मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है और रोज़ा क्या है। जैसे कि रोज़े के अयाम आ रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान में हमारे मुस्लिम भाई और क्रिश्चियन लोग रोज़ा रखेंगे, तो हम रोज़े के तल्लक से ही इस मंथ खुदाउंद के कलाम अक़दस को सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश है आप जुड़े रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पाक दिनों को हम सीख सकें और खुदाउंद के कलाम को जानते हुए हम रोज़ा रख सकें। कलाम अक़दस में मरकूम है दानियल की किताब और उसका 10 बाब और उसकी 3 आयत को कलाम मैंने लजीज खाना खाया न गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दाखिल पाया और ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। खुदाउंद के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउंद की बरकत हो। रोज़ा सब कौमों के लिए दुख, गम, मातम और तकलीफ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर चीज़ होने के बावजूद इंसान खाने पीने वाली तमाम चीज़ों से अपने हाथ को रोके रखता है। और रोज़े को व्रत और सोम भी कहा जाता है। हर चीज़ होने के बावजूद इंसान भूखा और प्यासा रहे, भूखा करे और अपनी जान को दुख दे, इसे रोज़ा कहा जाता है। मसीही रोज़े का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खाने पीने वाली तमाम चीज़ों से परहेज़ किया जाए तब ही जाकर आपका रोज़ा होगा, बल्कि रोज़ा का मतलब है कि उन तमाम चीज़ों से परहेज़ किया जाए, उन तमाम चीज़ों के करीब ना जाया जाए जो इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई पैदा करती हैं। मसलन हमारी गुनाह आलूदा ज़िंदगी, हमारी बुरी आदतें, हमारी बुरी सोच, हमारे बुरे ख्यालात और हमारी बुरी आदतें जो है वो अगर रोज़े के दौरान भी वैसी की वैसी होंगी तो फिर हम मुकम्मल तौर पे अपने आप को खुदा के हाथ में नहीं देते। याद रखें, रोज़ा हमारी बुरी आदतों और बुरी सोचों और जिस्मानी ख्वाहिशों पर कंट्रोल करने में मदद करता है। और रोज़ा जो शैतान के खिलाफ हमारी रूहानी जंग होती है उसमें हमारा मददगार होता है। और रोज़े में तमाम इंसानी ख्वाहिशों और मुर्दा कामों, बुरी सोचों पर परहेज करना होता है। और रोज़े में ना सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है, बल्कि बुरे कामों और बुरी सोचों और मुर्दा कामों पर कंट्रोल करने के लिए, मुर्दा कामों से परहेज करने के लिए रखा जाता है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में 125 अफराद का जिक्र आया है जिन्होंने मुख्तलिफ अवकात में रोज़े रखे हैं, जिसमें यहूदी और मसीही और गैर अक़वाम के लोग भी शामिल थे जिन्होंने तारीख़ में रोज़े रखे हैं। और रोज़ा रखने के फ़ायदे मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। रोज़ा रखने से इंसान में इनकसारी, आजिज़ी और फ़रोतनी और संजीदगी आ जाती है। रोज़े के वसीला से इंसान पाक बर्तन बन जाते हैं।
اور روزہ خدا کے ساتھ ملاقات کا ایک بہترین وسیلہ بنتا ہے۔ روزہ ہماری روحانی زندگی میں بہت زیادہ ترقی کا وسیلہ بنتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان حلیم اور فروتن اور اس کے اندر اپنی خودی کا انکار آ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والا شخص خدا کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ روزے دار شخص جو ہے وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ روزے کے وسیلہ سے انسان کی تمام غلاظت جو ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی غلاظت جو ہوتی ہے، روزے کے وسیلہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور روزہ رکھنے سے انسان اپنی تمام مناجات خدا تعالیٰ سے پوری کروا لیتا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ ان روزوں کے ایام میں ہم بہت سارا مواد روزوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔